सुप्रभातम। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः, भ्रांतः जोर बालः शीर्षक है। इसका अर्थ है भ्रमित बालक, घूमता हुआ बालक, अपने पथ से भटका हुआ बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही एक ऐसा बालक है कि किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। केवल वही एक ऐसा बालक है जो बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। कथा इस प्रकार है। भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रांतः भटका हुआ, कश्चन, कश्चन का संधि विच्छेद, कह जोर चन, कश्चन। कह यह प्रश्नवाचक है और इसके साथ जब चन जोड़ दिया जाता है तो वह अनिश्चयार्थक हो जाता है। कश्चन अर्थात कोई, कह कौन, और कश्चन का अर्थ हो गया कोई। घूमता हुआ भटका हुआ कोई बालक पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह, उसके साथ, केलिभिः कालम क्षेप्तुम, खेलों से, केलिभिः खेलों से, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा उस समय, कोपि न कोई भी, वयस्येषु मित्रों में, उपलभ्यमान आसीत, उपलभ्यमान यानी उपलब्ध, अन्नो पहले है, नहीं आसीत था। किंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था। यतस्ते, क्योंकि वे, सर्वेपि, सर्वे जोर अपि, सर्वेपि, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन के पाठ को याद कर, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाना बहुगु, शीघ्रता कर रहे थे। क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालुर्बालो लज्जया, संधि विच्छेद, तंद्रालु जोर बालः, जोर लज्जया, तंद्रालु बालक, आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, तेषाम दृष्टिपथमपि, उनके दृष्टिपथ को भी, उनके देखने के मार्ग को भी, परिहरन एकाकी, परिहरन छोड़ता हुआ, एकाकी अकेले, उसके दृष्टि पथ से छिपता हुआ अकेले, किमप्युद्यानम प्रविवेश, किमप्युद्यानम, संधि विच्छेद,
किम जोर अपि जोर उद्यानम, उसके दृष्टिपथ से बसते हुए किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। आलसी बालक वह लज्जा से अपने मित्रों की दृष्टिपथ से छिपता हुआ किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। स्वचिंतयामास, सहजोर चिंतयामास, स्वचिंतयामास विसर्ग का लोप है, सह के विसर्ग का। उसने सोचा विरमन्त्वेते वराकाः पुस्तक दासाः, ये पुस्तक के दास, पुस्तक दासाः पुस्तक के दास बेचारे विरमन्तु रुके रहें, अर्थात उनके साथ खेल में नहीं जाए। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, अहम मैं पुनः जोर आत्मानं पुनरात्मानं, पुनरात्मानं पुनः जोर आत्मानं, मैं फिर अपने आप को आनंदित करूँगा खेलकूद से। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, ननु निश्चय ही, भूयो द्रक्ष्यामि भूयः फिर, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, क्रुद्ध क्रोधित, उपाध्याय का मुख। छात्र पढ़ने में मन नहीं लगाता था, उसे पाठ याद नहीं होता था, जिससे उपाध्याय क्रोध करते थे उन पर, इसलिए उनके दर्शन से वह बचना चाहता था। इसीलिए वह कहता है कि फिर कभी क्रुद्ध उपाध्याय का मुख देख लूँगा, अभी अपने आप को खेल से आनंदित करता हूँ। संत्वेते निष्कुटवासिन एव, संत्वेते संतु जोर एते, संत्वेते संतु जोर एते, संतु हों, एते ये, निष्कुटवासीन एव प्राणिनो, निष्कुटवासी पेड़ की खोडर में रहने वाले प्राणी ही, मम वयस्याः मेरे मित्र, अर्थात मेरे मित्र इस पेड़ की खोडर में रहने वाले प्राणी ही हों। अथ इसके बाद स्वपुष्पोद्यानम, वह पुष्पजोर उद्यानम, पुष्पोद्यानम संधि विच्छेद, इसके बाद पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्प के बगीचे में जाते हुए, व्रजंतम जाते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा मधुकर को देखकर। यहाँ व्रजंतम मधुकरम, व्रजंतम विशेषण है, मधुकरम विशेष्य है। इसके बाद फूल के बगीचे में जाते हुए मधुकर को देखकर, तम उसको क्रीड़ा हेतु राह्वयत, खेल के लिए बुलाया। स वह द्वित्रिरस्याह्वानमेव न मानियामास, उसने अर्थात उस मधुकर ने, भंवरे ने 2-3 बार इसके पुकारने को नहीं माना, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः, ततः जोर भूयः, जोर भूयः, ततः उसके बाद भूयो भूयः बार बार, हठमाचरति बाले, बालक से हठ किए जाने पर, अर्थात बारंबार पुकारे जाने पर, सो अगायत उसने कहा, सहजोर अगायत उसने गाया, गाया अर्थात उसने गुनगुनाते हुए कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्राह इति, हम मधु संग्रह में व्यस्त हैं, व्याकुल हैं। तदा स बालः, तब वह बालक, कृतमनेन मिथ्यागर्वेन कीटेन, कृतम जोर अनेन, कृतमनेन इसने खूब किया, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या गर्व से, मिथ्या अहंकार से इस कीट ने खूब किया, अर्थात मेरी बात नहीं मानी,
वह चला गया। इत्यन्यतो दत्तदृष्टिश्चटकमेकम् इति अन्यतः, अब दूसरी जो ओर दत्तदृष्टि जोर चटकमेकम् संधि विच्छेद दत्त दृष्टि जोर चटकम जोर एकम। यहाँ से दूसरी ओर दृष्टि देने पर उसने एक चटक को, एक गौरैया छोटी पक्षी को चंचुआ चोंच से तृणशलाकादिकमाददानमपश्यत्। तृणशलाकादिकम आददानम जोर अपश्यत्। तृणशलाका खर घास आदि का खंड लेकर जाते हुए को देखा। जब उसे भंवरे ने उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया तो उससे दूसरी ओर दृष्टि देने पर उसने चोंच से तृणशलाका आदि घास खर के टुकड़े को लेकर जाते हुए एक गौरैया को देखा। उवाच च, और कहा, ऐ चटकपोत, ए चटकपोत, चटक के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मानुषस्य मम यानी मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे, होगे। ए क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलते हैं। त्यज शुष्क में तत् तृणम, इस सूखे तृण को छोड़ो। स्वादीन भक्ष कबलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाने के कलब कौर तुम्हें दूंगा, ऐसा उसने कहा। सौतु, वह तो नीडह कार्यो, नीडह घोषला, कार्यो करना है, कार्य जोर बटद्रु शाखायाम, बटद्रु शाखायाम बरगद की पेड़ की शाखा पर, तत् यामि कार्जेन, तो कार्य से जाता हूँ। उस चटकपूत ने कहा कि बरगद की शाखा पर घोंसला बनाना है, इस कार्य से जाता हूँ। इत्युक्त्वा, इति जोर उक्त्वा, इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा संधि विच्छेद इति जोर उक्त्वा, यह कहकर स्वकर्म व्यग्रो बभूव, अपने कर्म में व्यस्त हो गया। यह कहकर वह कि मुझे बरगद की शाखा पर घोंसला बनाना है, यह कहकर वह चटकपोत अपने कर्म में व्यस्त हो गया।